तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले WWE वॉल्ट से। तो शायद आपको अगर याद होगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि WWE ने एक ट्रेडमार्क फाइल करा है WWE वॉल्ट के लिए। अभी सुन के लग रहा था भाई कि ये हो सकता है कि कोई नई प्रोग्रामिंग हो, कोई नया शो हो, कोई सोशल मीडिया के लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि एक यूट्यूब चैनल है। तो भाई अभी ये रिवील हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ WWE ने ऑफिशियली अपना ओपन करा है एक और न्यू यूट्यूब चैनल WWE वॉल्ट करके। एंड यहाँ पे ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ओल्ड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, लंबे लंबे मैचेस, पुराने मैचेस जो कि आप भूल चुके हो, ये सब पब्लिश कर रहे हैं। अभी सबसे रीसेंट पोस्ट इन्होंने करा है सील्ड को लेकर, कुछ सील्ड की लंबी डॉक्यूमेंट्री है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक्चुअली मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ बिकॉज ये वीडियोस इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है हमेशा की तरह, ये बाहर की कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है, इंडिया में बैन है ये वीडियोस। तो अभी के हिसाब से ये जो वॉल्ट वाली चीज़ थी, मैं बस क्लियर करना चाहता था कि एक टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वॉल्ट को ट्रेडमार्क कराया WWE ने। तो अभी ये जो ट्रेडमार्क हुआ था ये किसी और टेलीविजन शो के लिए नहीं है, किसी और प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, बल्कि WWE का ही यूट्यूब चैनल है जो कि कुछ दिनों पहले इन्होंने ओपन करा। एंड अभी इस पर पुरानी वीडियोज़, क्लिप्स, टॉप 10 डॉक्यूमेंट्रीज ये सब पोस्ट किया करेंगे। तो ये आपको चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करोगे चैनल्स में फिल्टर वगैरह करोगे तो। अभी इसका SEO उतना बेटर नहीं है बिकॉज इंडिया में वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा फिल्टर वगैरह करके सर्च करना पड़ेगा। सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है WWE वॉल्ट को लेके अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि रे मिस्टीरियो को लेकर। तो भाई रे मिस्टीरियो ने एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया पिच करा है मेक्सिको वाले PLE के लिए। अभी WWE ने मेक्सिको के लिए कोई PLE अनाउंस नहीं करा है, लेकिन रे मिस्टीरियो ने रिक्वेस्ट करा है इस चीज़ को। वो चाहते हैं कि ये चीज़ हो, एंड आई बिलीव ये चीज़ आगे जाके होगी। मेक्सिको में एक WWE PLE होस्ट तो पक्का करेगी। अभी रे मिस्टीरियो आइडिया पिच करते हैं इस PLE के लिए एक मैसिव मैच का, एंड ये मैच है रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, ट्रिपल थ्रेट मैच। क्या कहते हैं भाई, अभी क्रिस वैन वेलेट से बात करते हुए रे मिस्टीरियो कहते हैं that would be awesome, we have not done one in Mexico, we have done events, we have done a TV, but we haven't done a PLE. I think that would be a very exciting time for not only the fans but for me to be able to go back to where I once started and give them something special. Even if it's the last one, I would love to close off in Mexico if that were to happen. उसके बाद कहते हैं why not a match against Dominic Mysterio, it would be perfect. Hell, if you want to get even dirtier, you can throw Dom in there, maybe Santos Escobar and myself, and the loser either takes his mask off and retires or saves their head off and retires. Maybe a 3-way dance. There's so many ways we can go, but keep in mind, let's give the fans in Mexico a lucha libre style match where there's something on the line that they have seen for years and years. तो यहाँ पे कहना है भाई रे मिस्टीरियो का कि मैं अगर रिटायर भी होना चाहूँगा तो परफेक्ट प्लेस मुझे मेक्सिको ही लगता है, बिकॉज एक टाइम पे मैंने अपना करियर वहीं पे बिताया, वहीं से मैंने सब कुछ शुरू करा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे जाके रिटायर हूँ। कहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा मैच कर सकते हो, मेरे अगेंस्ट आप डोमिनिक को डाल दो, सैंटोस एस्कोबार को डाल दो, ट्रिपल थ्रेट मैच करा दो, आप चाहो तो ये मास्क ऑफ मैच करा दो, यानी जो भी हारेगा भाई वो अपने मास्क को हटाएगा। उसके बाद कहते हैं चाहो तो भाई तुम इस मैच को अपना हेड सेव करने वाला मैच करा दो, यानी जो भी हारेगा, यानी 2 सुपरस्टार जो हारेंगे वो अपने हेड को सेव करेंगे, एंड रिटायरमेंट टाइप का भी मैच बना सकते हो मेरे लिए। तो कहते हैं कि जो भी करो, लेकिन अगर करो तो भाई मेरा मैच जो भी डालो वो लूचा लिबरे स्टाइल का डालो, बिकॉज इन लोगों ने, इन फैंस ने अपनी ज़िंदगी भर यहाँ पे रेसलिंग में मास्क देखा है, ये सब कुछ देखा है, तो इनको एक ऐसा मैच दो जिससे वो रिलेट कर पाएँ, जिस चीज़ को इन्होंने इतने टाइम से ऑब्जर्व करा है उस चीज़ को ही दांव पे लगा के मैच कराओ। तो कहते हैं रे मिस्टीरियो की एक हाई स्टेक्स मैच, एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है अगर मैं, डोमिनिक मिस्टीरियो यानी मेरा बेटा, एंड सैंटोस एस्कोबार हम लोग एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कंपीट करके स्टिपुलेशन के अंदर एक बहुत अच्छा बैंगर डिलीवर कर सकते हैं। अभी के हिसाब से रे मिस्टीरियो ने ये कुछ पिच करा, आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जो हेनरी को लेके रिसेंटली काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। जो हेनरी दिन भर में हम इनको देखता हूँ ट्विटर वगैरह पे भाई व्यूज़ गिनते रहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम रील पे इतने व्यूज़ हो गए, यूट्यूब वीडियो पे इतने व्यूज़ हो गए, ट्विटर पे इतने व्यूज़ हो गए। तो फिलहाल जो हेनरी इसमें बिजी हैं, एंड अभी बात करते हुए मेट्रो के साथ कहते हैं कि मैं जॉन सीना को फेस करना चाहता हूँ WWE के अंदर, एंड आई बिलीव ये चीज़ पॉसिबल भी है। क्या कहते हैं जो हेनरी, कहते हैं जॉर्डन ग्रेस वॉज इन द रॉयल रंबल, I am inspired by that. When I see that nothing is off the table, are you going to tell me that it's impossible for me to face John Cena? You can't tell me it's impossible because there would have been people that told me that last week was impossible. कहना है इनका कि मैं जॉर्डन ग्रेस से इंस्पायर्ड हूँ, उसकी रंबल अपीयरेंस से इंस्पायर्ड हूँ। उसके बाद कहते हैं इससे मुझे पता चलता है कि अभी कुछ भी टेबल से ऑफ नहीं, यानी कि सारी चीज़ें हो सकती है, सब कुछ डिस्कस हो सकता है, प्लान हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को देख के मुझे कह दो कि ये इम्पॉसिबल है। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई जॉन सीना को आप
आप नहीं फेस कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ पॉसिबल है। बिकॉज लोग मुझे पहले ये भी कहते थे कि तुम NXT में भी नहीं जा सकते, एंड लास्ट वीक तुमने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी के हिसाब से जो हेनरी को पूरा बिलीव है कि वो जॉन सीना को फेस कर सकते हैं आगे जाके, एंड कहते हैं कि जिन लोगों को लगता है ये इम्पॉसिबल है वो गलत प्रूव हो सकते हैं। ये जो हेनरी का कहना है, देखो भाई मेरे हिसाब से तो सही में इम्पॉसिबल है, चाहे कितना भी कुछ भी कह लो। इसके पीछे का एक रीज़न सिंपल यही है कि जॉन सीना के पास टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, एंड अपने इतने कम टाइम में जॉन सीना जो हेनरी के साथ क्यों अपना वक्त बर्बाद करेंगे। तो यही कुछ कहना है भाई मेरा। बाकी जो हेनरी चाहते हैं कि वो जॉन सीना को फेस करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मैकिंटायर का एक मैसिव मैच होने वाला है मनी इन द बैंक क्वालीफायर से बेसिकली, जहां पे इनके अपोनेंट्स होने वाले हैं सेमस एंड इलिया ड्रैगनो। अब ये मैच काफ़ी मैसिव है, लेकिन क्या इसको मैकिंटायर जीत सकते हैं? क्या मैकिंटायर के चांसेस हैं कि वो मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर एंटर कर सकते हैं क्वालीफाई करके? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ, चांसेस हैं कि मैकिंटायर क्वालीफाई कर सकता है। अगर आप देखो तो ऑड्स सबसे ज़्यादा मैकिंटायर के ही हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक मैकिंटायर को इतना पुश देने के बाद WWE ऐसे मैचेस में हरा देगी। अगर यहाँ पे हरा रहे तब तो कोई सेंस नहीं बनता भाई, बिकॉज वो डैमन प्रिस्ट को बीट कर ही चुके थे क्लैश ऑफ द कैसल में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वो तो CM पंक आ गए, उन्होंने कॉस्ट कर दिया, तो अलग बात है। तो यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए मैकिंटायर को, एंड यहाँ पे अगर वो नहीं हारेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो क्वालीफाई कर जाएंगे मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। एंड जस्ट इमेजिन करो आप कि सेथ रॉलिंस एंड डैमन प्रिस्ट का मैच मनी इन द बैंक लैडर मैच के बाद होता है, एंड मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैकिंटायर जीत जाते हैं, तो कितना कुछ हो सकता है ये समझो आप। खैर ये तो बस मेरी प्योर स्पेकुलेशन है, बाकी मैकिंटायर जीत सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस के डैड की डेथ हो चुकी है, सीका नोवा की, मैंने आपको सुबह में बताया। रोमन रेंस ने इस पर रिएक्ट भी करा। अब क्या रिएक्ट करा वो आप मेरी सुबह वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब क्या रोमन रेंस के रिटर्न को पोस्टपोन किया जा सकता है इस रीजन की वजह से, बिकॉज उनके डैड की डेथ हो गई है। तो क्या रोमन रेंस अभी और ज़्यादा टाइम लेंगे रिटर्न करने में? क्या WWE उनके रिटर्न को पोस्टपोन कर सकती है? अभी के हिसाब से क्या अपडेट है मैं आपको वो बता दूं। ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट है ये, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देन उसके बाद अपने ओपिनियंस बताऊंगा, वो बिना सुने मत जाना, ठीक है? कहना है ज़ेरो न्यूज़ का, एक्सपेक्ट द रोमन रिटर्न टू बी पुश्ड बैक आफ्टर द पासिंग ऑफ हिज फादर टुडे। तो इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि WWE रोमन रेंस के रिटर्न को पोस्टपोन कर सकती है, बिकॉज उनके डैड की डेथ हो गई है, तो रोमन अब टाइम ले सकते हैं और ज़्यादा। ये इनका कहना है। अब मेरी बात सुनो, ये कह रहे थे बहुत पहले से कि रोमन रेंस समर स्लैम से पहले वापस आ जाएंगे, या तो मनी इन द बैंक में, नहीं तो किसी स्मैकडाउन के एपिसोड में, ये इनका कहना था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि WWE इस चीज़ को पुश बैक कर सकती है। तो एक सेकंड के लिए मान भी लो कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक में आने वाले थे, या फिर किसी रैंडम स्मैकडाउन के एपिसोड में इनके अकॉर्डिंग, तो अब इनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को WWE पुश बैक करने वाली है, यानी कि उसको पोस्टपोन करने वाली है। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि समर स्लैम में रोमन वापस आएंगे, वो चीज़ अभी भी उसी तरीके से प्लान्ड है। यानी कि जिनकी स्पेकुलेशन है कि रोमन समर स्लैम में वापस आएंगे, वो अभी भी उसी तरीके से स्पेकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज समर स्लैम में काफ़ी टाइम है। एंड समर स्लैम आपका मनी इन द बैंक के बाद का अगला पीएलई, जो कि 1 महीने बाद होने वाला है, तो उसमें इनफ टाइम है, आराम से रोमन रेंस रिकवर कर सकते हैं इस चीज़ से, एंड पूरा टाइम लेके रोमन वापस आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं पोस्टपोन करने की कि WWE पोस्टपोन कर सकती है, तो पोस्टपोन तो कर सकती है, लेकिन वो इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोस्टपोन कर सकती है। यानी इन्होंने जो पहले बताया था कि मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम से पहले किसी स्मैकडाउन में वापस आएंगे, उस चीज़ को पोस्टपोन करके समर स्लैम में करा सकती है। तो घुमा फिरा के बात इतनी है कि अगर आप समर स्लैम में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अभी भी करो, लेकिन अगर आप समर स्लैम से पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अब आप शायद थोड़ा वेट करोगे, क्योंकि WWE उस चीज़ को पोस्टपोन करेगी अगर वो प्लान्स में था तो। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।